आपकी जिंदगी को रंगों भरा या बेरंग बनाना है, ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। कैसे? चलिए हम आपको इसी पर एक कहानी सुनाते हैं और साथ ही बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दो बच्चे थे, एक आशावादी और एक निराशावादी। एक ही परिस्थिति में दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, ये जानने के लिए ये दोनों बच्चों को दो अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है। दोनों कमरों में घोड़े का गोबर भरा हुआ था। दोनों बच्चों को बोला गया कि इस गोबर में घोड़ा छुपा हुआ है, उसे ढूंढ निकालना है। और उन्हें उस कमरे में छोड़ दिया गया। एक दिन के बाद कमरे का दरवाजा खोला गया तो सबसे पहले जो निराशावादी बच्चा था उसका दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलने पर उन्होंने पाया कि वो बच्चा एक कोने में बैठकर खेल रहा था। उन लोगों ने पूछा कि बेटा, आपने घोड़े को क्यों नहीं ढूंढा? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं क्या बेवकूफ हूं? गोबर के अंदर कोई घोड़ा थोड़ा ही रहता है। ये कहकर वह अपने खेल में फिर व्यस्त हो गया। और फिर वो लोग दूसरे बच्चे का कमरा खोलने गए और दूसरे बच्चे का दरवाजा खोला तो पाया कि वो बच्चा एक घोड़े से खेल रहा था, खिलौने वाला घोड़ा। उससे पूछा गया कि अरे, ये खिलौना तुम्हें मिला कहाँ से? तो उसने जवाब दिया, मुझे पता था इस गोबर में घोड़ा जरूर होगा। आखिर गोबर है तो घोड़ा भी होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने इस गोबर के अंदर ढूंढा और मुझे ये घोड़ा मिल गया। तो यही फर्क होता है आशावादी और निराशावादी में। आशावादी लोग परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं, पर निराशावादी हर परिस्थिति में नेगेटिव ही ढूंढते हैं। और इसकी वजह से आशावादी अपने जिंदगी को रंगों से भर लेते हैं। वो हर ब्लैक एंड व्हाइट को भी रंगीन नजरिए से ही देखते हैं, जबकि निराशावादी अपने अच्छे खासे रंगों भरा जिंदगी को भी ब्लैक एंड व्हाइट कर लेते हैं। आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस नजरिए से अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए आज से हम ये कसम खाते हैं कि अब हम अपनी जिंदगी को रंगीन नजरों से ही देखेंगे। अपनी जिंदगी को हम एक आशावादी के नजरों से देखेंगे। और आइए हम अपनी और अपने चारों तरफ जो लोग हैं उन सबकी जिंदगियों में रंग भर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी बात पर अब हम चलते हैं रेसिपी की ओर और बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो एक साइड डिश है और इसे साउथ इंडियन डिशेस के साथ खाया जाता है। और ये रेसिपी है पीनट चटनी, जिसे मूंगफली की चटनी भी कह सकते हैं। और दोस्तों, ये चटनी बहुत ही टेस्टी होता है। मुझे तो ये चटनी इडली और डोसा के साथ बहुत ज्यादा पसंद है। इतना ज्यादा पसंद है कि मतलब डोसा कम और इडली कम, चटनी ज्यादा खाया जाता है। सही बात है। मुझे ये चटनी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये चटनी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और दिलीप, चटनी जब अगर बच जाता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो आप वैसे ही खा जाते हो, राइट? सही बात है।
तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं मूंगफली की चटनी, जो कि बहुत साधारण सी रेसिपी है, बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाली। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इडली, डोसा, उत्तपम वगैरह जब बनाते हैं तो जनरली कोकोनट चटनी बनाया जाता है, जो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस उसमें क्योंकि कोकोनट ग्रेट करना पड़ता है आपको, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए झटपट बनाने के लिए मूंगफली की चटनी ऐसी चटनी है जो स्वादिष्ट भी होती है और झटपट बनने वाली होती है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे पीनट, टमाटर चाहिए होंगे 3, पीनट यहाँ पर हमें 1 कप लेना है, और टमाटर जो है 3 मीडियम साइज ले लेंगे, 2 हरी मिर्ची, नमक स्वादानुसार, और उसके अलावा तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तब तो बहुत ही बढ़िया है। आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो इस चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1/2 टीस्पून राई, 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची, हींग जो है ऑप्शनल है, 1 पिंच पर डालेंगे तो अच्छा है, और कड़ी पत्ता जो है कम से कम 10 से 12, और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे उड़द दाल 1 टीस्पून। So a quick look at the ingredients for today's recipe. For grinding, we'll need 1 cup peanuts, 3 numbers of tomatoes medium, 2 green chilies, and salt to taste. And for tempering or the tadka, we'll need 1 tablespoon of oil, mustard seeds 1/2 teaspoon, dry red chilies broken 3 to 4, asafoetida or hing a pinch, that is optional, curry leaves about 10 to 12, and urad dal 1 teaspoon. तो फिर आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें कि मूंगफली जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे। जी हाँ, इसमें तेल नहीं डालना है, ड्राई रोस्ट करना है। और जब रोस्ट हो जाए मूंगफली तो हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और जब मूंगफली ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, और साथ ही साथ हम डालेंगे टमाटर जिसे हम रफली काट लेंगे, हरी मिर्ची तोड़कर डाल दें, और नमक डाल दें। और नमक, इन सारी चीज़ों को डालकर इसे हम अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद जब पेस्ट बना लेंगे तो हम एक तड़का पैन लेंगे जिसमें कि हम 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डालेंगे, और अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। और उसके बाद उसमें जो है हम डालेंगे राई और सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्ची को यहाँ पर आप तोड़ लें और फिर डालें। उसके अलावा हम जब मस्टर्ड सीड्स जो है पक जाए तो हम उसमें डालेंगे हींग, उड़द दाल और करी पत्ता। उड़द दाल जो है थोड़ा सा गोल्डन कलर में आ जाए तब फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ मूंगफली का पेस्ट, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हल्का सा जब गर्म हो जाए चटनी तब आप स्टफ़ बंद करें। इसे बहुत ज़्यादा खौलाने की यानी कि उबालने की ज़रूरत नहीं है। और बस हो गया हमारा चटनी तैयार। इसे आप सर्व करें इडली के साथ, डोसा के साथ, अप्पम के साथ, उत्तपम के साथ, इन सब सारी चीज़ों के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। So to make the peanut chutney, first dry roast the peanuts till they are slightly brown and a nice aroma comes. Take it out in a plate and set it aside. Let it cool down. If you want, you can remove the skin of the peanuts as well. Now in a grinder, add peanuts, tomatoes, green chilies, salt, and grind it to a fine paste and keep it aside. Now heat 1 tablespoon of oil in a pan, add the mustard seeds and the whole red chilies, and once the mustard seeds starts spluttering, add the urad dal, the hing and the curry leaves and stir well. Now add the ground paste to it and give it a nice mix. Heat it slightly until it becomes a little warm and turn off the stove. Now serve the peanut chutney along with idli, dosa, appam और उत्तपम। तो दोस्तों कैसी लगी ये साधारण सी रेसिपी? बहुत ही आसान है ना?
तो आप भी जाइए, बनाइए इडली के साथ, डोसा के साथ ही चटनी, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे इस चटनी को खाकर। स्पेशली जब आप इडली और डोसा बनाएं तब ये चटनी तो ज़रूर ही बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी होती है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जाने से पहले, मैं कुछ चीज़ें इस रेसिपी के बारे में बताना चाहती हूँ। वो ये है कि अगर आपके घर में कोकोनट ऑयल उपलब्ध है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें तड़का लगाने के लिए। इससे इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। दूसरी बात ये कि जो हींग है का इस्तेमाल किया है वो ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा पानी ना डालें चटनी बनाते वक्त, या ग्राइंड करते वक्त, क्योंकि ये चटनी जो है गाढ़ी ही अच्छी होती है ज़्यादा। और उसके अलावा चौथी चीज़ ये है कि आप अगर चाहते हैं तो आप इसमें प्याज और लहसुन भी ग्राइंड करते वक्त छीलकर छोटे छोटे डाल सकते हैं, तो एक इससे अलग फ्लेवर आता है। बट मैं इस चटनी में जनरली अवॉइड करती हूँ प्याज और लहसुन डालना, मैं बस टमाटर डालती हूँ। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हैं। So some very simple tips for this recipe. I'm hoping that you will love this recipe. Is that all that we have for today's episode, Pooja? That's all the love for today. So we hope that you enjoyed this episode and this very simple recipe. If you did like it, please do visit thetasteofindia.com and give us a comment or feedback there. We would love to hear from you. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms. So whatever is your choice of listening to podcasts, you should be able to find us there. Please do take out some time and provide us with a genuine rating and a review on Apple Podcasts, because your ratings helps in the overall ranking of this show on Apple Podcasts. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcasts and don't forget to visit thetasteofindia.com. That's all that we have for this week. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.